Bismillahirrahmanirrahim and welcome once again to the new video. इस दफ़ा पिछली बार मैं कागज़ पे वीडियो बनाता था और मैं रूल्स वगैरह समझाता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वायरीज होती थी, कमेंट्स होते थे और मैसेजेस होते थे कि सर आप काइंडली बोर्ड को यूज़ किया करें। तो फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ और वही सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का जो सिलसिला है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, इसकी वजह यह है कि हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। जो शॉर्टकट चीज़ें आपको कहते हैं कि शॉर्टकट में 2 मिनट में या 4 मिनट में आप ये चीज़ सीख लें, ये वैसे ये आई थिंक कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप 2-3 मिनट में कोई चीज़ सीख लें। इसके लिए प्रॉपर अगर आप सारे प्रिंसिपल देखें, अब 2 या 3 मिनट वाली चीज़ ये होती है कि आप पार्शियल चीज़ को सीख लेते हैं, फॉर टाइम बीइंग आपको वो आएगा, लेकिन जब किसी टेस्ट में उसका अल्टरनेटिव आपको कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो फिर आप उसको हमेशा गलत कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं रूल नंबर 5 को डिस्कस करूँगा। रूल नंबर 5 में वो क्या है कि अक्सर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर एलान यूज़ होता है, जहाँ पर एज वेल एज यूज़ होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो इस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एलान के साथ, जिस तरह एलान के साथ यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल को ज़रा देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। The king along with his sons is visiting the garden। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, सन जो है वो तो प्लूरल है, फिर हमने विजिट इस क्यों इस्तेमाल किया है। द थिंग इज दैट जो सेंटेंसेस along के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉडिफायर होते हैं। वो उसका जो वर्ब की हिस्सा होता है वो मॉडिफाई करता है, मॉडिफायर का काम करता है। ठीक है, तो अब असल चीज़ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कौन है, द किंग, और किंग क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये क्या है, मॉडिफायर है, इसको कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर का क्या मतलब है कि इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है कि किंग के साथ, सब्जेक्ट के साथ और कौन कौन है। ठीक है, लेकिन ये मेन हेड ऑफ द सेंटेंस नहीं है। हेड क्या है, वो ये सेंटेंस है द किंग। ठीक है, सॉरी ये सब्जेक्ट है। अब इसके लिए ये मॉडिफायर हो गया, तो हमने जो इस इस्तेमाल किया है, ये हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, द किंग के लिए, सब्जेक्ट के, जो कि सिंगुलर है। तो आपको पता हो जो भी ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पर आपके पास एलांग आ जाए, एलांग के साथ बाकी सेंटेंस आगे चल गई हो, तो आपने याद रखना है कि ये वाला स्टार्ट का जो हेड होता है उसके बेस पे आपने यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल करना है। जिस तरह ये दूसरा सेंटेंस देखें कि जहाँ पर एज वेल इस्तेमाल हुआ हो, एज वेल एज, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने क्या करना है कि आपने सब्जेक्ट को देख के ही आपने वर्ब का चुनाव करना है, वर्ब को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज, देखो यहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वो क्यों, बिकॉज एक्साइटमेंट, बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं वो क्या चीज़ है, मॉडिफायर है, वो मॉडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, मॉडिफिकेशन, वो बाकी क्या कर रहा है, सेंटेंस की मॉडिफिकेशन करता है, उस सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, मतलब अगर अ ग्रीन बर्ड फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अ ग्रीन इधर नजर नहीं आएगा, अ ग्रीन बर्ड, ठीक है, अ ग्रीन बर्ड, तो इसमें मेन चीज़ क्या है और इसमें मॉडिफायर क्या है। अब ये देखो, ग्रीन जो है इट्स अ मॉडिफायर, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसके बगैर भी फ्रेज कंप्लीट होगा। ठीक है, ग्रीन बर्ड, अगर मैं इसको हटाऊं, बर्ड सेंटेंस और फ्रेज आप कंप्लीट है, लेकिन अगर मैं इसको हटाऊं, बर्ड को हटाऊं, तो ग्रीन, तो ये कुछ मीनिंग नहीं देता। इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन और हेड। तो जो बर्ड है वो हमारे पास मेन चीज़ है, उसको हम इसके बेस पे हम वर्ब और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। तो यहाँ पर जो इज हमने इस्तेमाल किया है, इट इज बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर।
ओके, आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह आगे हम बाकी रूल्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपने सारे वीडियोस देखनी है वन बाय वन। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।